चाहे अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मैदान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गुजरांवाला, मैं आज आपका खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जब आज रास्ते में कई घंटे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि जहाज में आ नहीं सका तो गाड़ी से आ रहा था, तो मैं शाह महमूद कुरैशी को कह रहा था कि एक दफा अभी 2 महीने पहले गुजरांवाला ने ये पूरा स्टेडियम भर दिया था, तो शायद इस बारी गुजरांवाला ये स्टेडियम ना भर सके। तो इसलिए आज आप सबको देख के मैं आज खास आपको सलाम भी करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, अब आईएसएफ, पहले तो मैं आईएसएफ वो जरा जो आईएसएफ के बैनर्स हैं वो नीचे कर दें, क्योंकि मैंने अभी वीडियोस दिखानी है अपनी कौम को, और इसलिए भी कि आईएसएफ अभी मुझे तुम्हारी बड़ी जरूरत हो पड़ेगी। जो बातें मैं अभी करने लगा हूं और जो मैं अपनी कौम से आखिर में जो कौम की तैयारी करवा रहा हूं, मुझे इस कौम के नौजवानों की बहुत जरूरत पड़ेगी हकीकी आजादी के लिए। तो ये बैनर बंद कर दो ताकि लोग पीछे से देख सकें, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया आईएसएफ। अच्छा जी, गुजरांवाला, गुजरांवाला, यहां मैं हर किस्म के लोग देख रहा हूं, नौजवान, ज्यादातर नौजवान, लेकिन जिस तादाद में ख्वातीन देख रहा हूं, मैं अल्लाह का खास तौर पर शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह तूने मेरी कौम को जगा दिया, और जागी हुई कौम, शऊर वाली कौम, कौम जिसमें बेदारी आ जाती है, वो ही कौम अपनी हकीकी आजादी को छीनती है, और वही कौम जो हकीकी तौर पे आजाद होती है, वही कौम ऊपर जाती है, उसी कौम की परवाज ऊंची होती है। तो गुजरांवाला, आज मैंने आपसे कई बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी कौम को 4 चीजें हैं जो इंसान को, कौम को हकीकी तौर पे आजाद करती है। 4 चीजें। तो गुजरांवाला, मैं नौजवानों, खास तौर पे आपके लिए, कि मैं, अल्लाह ने मौका दिया मुझे दुनिया में सफर करने का, हर किस्म के मुल्क मैंने देखा, दुनिया के माशरे मैंने देखे, लेकिन एक चीज मैंने देखी कि कभी भी कोई कौम, कभी भी कोई कौम उसकी परवाज ऊपर नहीं जा सकती जब तक वो गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो 4 किस्म की चीजें, 4 किस्म की गुलामियां, 4 चीजें हैं जो हमें गुलाम रखती हैं। सबसे पहले
ये याद रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। जब ये अल्लाह के सामने गुजरांवाला जब ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तेरे सिवा अल्लाह मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ये सबसे पहला दावा आजादी का है। और मैं बार बार अपने लोगों को बताता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए। 622 और 632 के बीच में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब वो मदीना में लेके आए। तो मैं अपने नौजवानों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको उनकी जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं, क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। अंग्रेज की गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन जो मौजूदा 4 किस्म की गुलामी है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो सबसे पहली गुलामी मेरे नौजवानों और मेरी बहनों, खास तौर पे मैं चाहता हूं, जिस तरह मेरी वालदा ने बचपन से मुझे बताया, मैं जब हमेशा मुझे याद था कि मेरी वालदा मुझे बताती थी कि तुम्हें नहीं अंदाजा कि गुलामी क्या होती है। हमने अंग्रेज की गुलामी देखी है और बचपन से वो मुझे बताती थी और कितने फख्र से बताती थी कि आप एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। जो सबसे बड़ी और बुरी गुलामी वो तो है कि आपके ऊपर कोई और मुल्क कब्जा कर ले और आपको गुलाम बना दे। जो अंग्रेज ने हमें बनाया उससे हम आजाद हो, लेकिन जो दूसरी गुलामी वो क्या है कि वो एक दूसरा मुल्क आप पता किए बगैर गुलाम बना देता है। वो आपको रिमोट कंट्रोल करता है। कहते आप आजाद हैं, लेकिन हुक्म बाहर से सुनते हैं। कि मुल्कों की गुलामी करनी मेरी नजर में उतनी बुरी गुलामी है जितना आपके ऊपर कोई फतह करके आपको गुलाम रखे। गुजरांवाला जो मुझे हटाया गया वो इसलिए कि मैं तैयार नहीं था कि किसी और मुल्क से डिक्टेशन लूं, किसी और मुल्क मुझे हुक्म करे कि जनाब आप रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते। हिंदुस्तान खरीद सकता है, वो भी हमारे साथ आजाद हुआ था। हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए %40 कम कीमत पे तेल खरीद रहा है रूस से।
लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, हमने बात भी की थी रूस से, प्रेसिडेंट पुतिन से मेरी बात हुई। मैंने उसे बताया कि दुनिया में आदमी तेल की कीमत इतनी ऊंची है और ये जो जंग हो रही है यूक्रेन के साथ, उससे और ऊपर चली जाएगी। तो हमारे तो 10 करोड़ लोग 5 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे, और 5 करोड़ ऐसे लोग जब कीमतें ऊपर जाती हैं वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत के। नहीं खा सकते, तो हमें सस्ता तेल चाहिए। और दूसरा, गंदम जो 20 लाख टन हमने गंदम खरीदी थी, मैंने उससे कहा कि हमें ग्राउंड पे गंदम चाहिए ताकि हम अपने लोगों को सस्ता अनाज बेच सकें। दोनों मान गया, वापस आया, और आपको पता है जो बैरूनी साजिश चली उससे मत कराई गई, और ये इंपोर्टेड को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, और उन्होंने आते साथ ही पहला कहा किया अमेरिका से डर के, रूस से, ना उन्होंने गंदम ली और ना ही उन्होंने सस्ता तेल लिया। और उन लोगों के ऊपर महंगाई का बम फेंक दिया। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। और फिर एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ हमारा जो वजीर आजम, क्राइम मिनिस्टर जेरी ब्लॉसम दुनिया में चला गया पैसे मांगने के लिए। अब गुजरावाला, मैं अब एक और चीज बताऊं कि जब प्राइम मिनिस्टर था मैं, तो जब भी मैं किसी बैरून मुल्क मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलता था तो मुझे पहले मेरा फॉरेन ऑफिस बताता था कि इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी क्या है, ईमानदार है, चोर है, करप्ट है, सब कुछ पता। हर चीज जिससे भी मैं मिलता था, और जो भी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मिलता है, हर चीज उसका अगला पहले पता चल जाता है। तो जब
जब शहबाज शरीफ के आप पैसे मांगने के लिए जब शहबाज तो जरा ये बताएं कि कहा उसने वापस आके मैं सऊदी अरब से होके आया हूं होके अभी मैं तुर्की होके आया हूं और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने के शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन जरूरी है हमारा, जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। गुजरांवाला ये के खिलाफ इससे डर के जो ये शहबाज शरीफ ने आपको नहीं बताया कि जी मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं, मैं मजबूर हूं, पैसे वापस दूंगा। ये अभी आप घर इधर से जाएं, कोई मांगने वाला आपको मिलेगा, वो यही कहेगा कि मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं मांगना नहीं चाहता लेकिन बड़ा मजबूर हूं। तो असल तो उससे पूछना चाहिए। अच्छा, अब जिधर ये मांगने गया, अब ये सुने, जो जो सरबराह शहबाज शरीफ को मिला उनको पता होगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अरब डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं और इनका जो साथी है आसिफ जरदारी, अरबों अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज उनको सब पता है। तो उनके सामने जब मांगने गए तो यही होता। अच्छा, अब ये कल मिला है, ये जरा गौर से देखें पाकिस्तानियों, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपने मिलके मेरे साथ मिलके हकीकी आजादी की जद्दोजहद जहाद करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। आप अपने आप जाके आजमा लें, मां बाप से तो कोई ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, लेकिन मां बाप के भी दो बच्चे होंगे। एक बच्चा
सारा वक्त मां बाप से पैसे मांगेगा, दूसरा उसी मां बाप का बच्चा खुददार होगा, नहीं पैसे मांगेगा। मां बाप भी उस बच्चे की इज्जत करेंगे जो पैसे नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया कल, अब सैलाब आया हुआ है, अब सैलाब आया, सैलाब इलाके देखने के लिए। तो ये है अंग्रेजी में, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा वो क्या कहता है। ये जरा तमाम गौर से देखें इसको। Generous. Your help to Pakistan will help helpless people in this country. Well, I told you that great human being, Sikh General, today language which is not only understood by the people of Pakistan, रुको जरा, सबर करो, but by all those who have a human heart. What? Bro, what are you talking about, man? Who are आगे वो एंड तो दिखाओ उसका। helpless people in this country. Thank you. एक मिनट के लिए अंग्रेजी में ये इंटरनेशनल मीडिया में अंग्रेजी तो बोली मैं। Well, I told you that this great human being, Sikh General, has spoken today language which is not only understood by the people of Pakistan, but by all those who have a human heart, who are compassionate, ह्यूमन who have empathy, यानी कि and who इनह्यूमन हार्ट भी who होता are है। generous. Speaking from the core of the heart, and I am deeply touched by his message today. Today, this is my first meeting with him, but after having met him, it seems that we have been together for many years. Thank you very much, General Secretary, and I assure you, whatever support we get from your institution and institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity.
आप ये जरा ये सुने जरा, ये मैं इसलिए ये दिखाया, थोड़ा सा लंबा था, छोटा करना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे कि जी जो भी आप पैसा देंगे हमें, वो आया सैलाब देखने के लिए, उससे पैसे मांगने शुरू हो गए। जो भी पैसे देंगे आप जो पैसे देंगे हम आपको शोर करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। उसको कह रहा है कि जो भी पैसे देंगे, मैं और मेरे वजीर कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे। और शहबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60% आपके वजीर जमानत पे हैं, करप्शन केसेस है उन पे। उसको यह पता है कि तुम और हमारे बेटों को 16 अरब रुपए का अपने FIA का केस है। कि पाकिस्तानी अवाम पे डाका मारा है, तो उसको कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, आप जो देंगे हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों कि कभी इस तरह के लोग होंगे आपके मुल्क के ऊपर बैठे होंगे, अपने मुल्क से बाहर, और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए। कभी हरे पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। बाईस करोड़ लोग ऐसे दुनिया भर देखेगी जैसे हम बेकारी हैं, और ये कंट्रोल करेंगे हमें। वो जो हुक्म करेंगे, जिनसे ये पैसे मांगते हैं, वो कोई ऐसा पैसा नहीं देता जब तक वो आपसे, जिस तरह हमने 80,000 पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान की अमेरिका की जंग लड़के। जंग अमेरिका की, उनके 3,000 से भी लोग मरे 9/11 में, 9/11 में। 80,000 पाकिस्तानी उनकी जंग लड़ते हुए मर गए। कि इस तरह के हुक्मरान जो बाहर से प्रेशर आता है उनके लेट जाते हैं और अपने लोगों का खून चूसते हैं। और पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर बड़े बड़े वहां महल्लात में रहते हैं। और इनको, इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत इसलिए किया गया कि इनके क्योंकि पैसे बाहर पड़े हैं, तो इनको बाहर से हुक्म मिलेगा, वो ये करेंगे। वो आपकी बेहतरीन सोचेंगे कि रूस से हम सस्ता तेल लेके अपनी कौम को सस्ता पेट्रोल
डीजल थे, वो ये देखेंगे कि पैसे मेरे बाहर पड़े हैं, जब चाहिए जब्त कर सकते हैं। इसलिए जो वो वहां का हुक्म है उनसे एड भी लेंगे और अपने कौम को इस्तेमाल होने देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने पैर नहीं खड़ा हो सका। हमें अपने मुल्क में इस्लाहत की जरूरत थी। हमें अपने मुल्क में अपने लोगों पे पैसा खर्च करना था। हमें अपने तालीमी निजाम ठीक करना था, लोगों की सेहत उसको देखना था। हमने अपने मुल्क में एक ऐसा इंसाफ का निजाम करना था ताकि सरमायाकारी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, ताकि नौकरी मिले, खुशहाली आए। लेकिन उसके बजाय बाहर भीख मांगो, अपने लोगों को लूटो और दूसरों की गुलामी करो। जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। दूसरी गुलामी, दूसरी गुलामी है गुर्बत की गुलामी। गुलाम हो जाते हैं, जहालत, लोगों को तालीम ना दें, छोटे से लोगों, थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां थोड़े से लोगों की, और अवाम के लिए उर्दू मीडियम, वो पढ़ के भी रोजगार, फिर दीनी मदरसे, वो अलहदा तालीम। पहली दफा हमारे दौर में हमने पाकिस्तान में एक निसाब लाने की कोशिश की कि सारे लोगों के मौके हों, सब ऊपर जा सके, और वो तब होंगे जब एक निसाब होगा। और अब तक पहली दफा किसी हुकूमत ने की थी। दूसरी चीज, हमने एहसास प्रोग्राम लेके आए। हम पहली दफा पाकिस्तान तारीख में हेल्थ कार्ड लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख रुपया हर खानदान के लिए, कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। और ये हमारी कोशिश थी कि जो मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आजाद किया था,
उन्होंने पहली फलाई रियासत बनाई थी। उन्होंने रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर आज यूरोप जाएं तो यूरोप में आज आपको फलाई रियासत मिलेगी। मुसलमान दुनिया में बहुत कम है, जबकि दुनिया की तारीख में पहली दफा मदीना की बनी थी फलाई। तीसरी चीज, ज़हनी आजादी। अंदरूनी आजादी। ये चार किस्म के नौजवानों याद कभी कोई इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो आजाद नहीं होता। जिसको इलामा इकबाल ने कहा कि इकबाल का शाहीन होता ही है जो आजाद होता है, तभी वो ऊपर जाता है, तभी उसकी परवाज बाकियों से ऊपर होती है, क्योंकि जंजीरें तोड़ रहता है। और जंजीरें टूटती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह से। बात करता है इंसान को। इसलिए मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद करके दुनिया की तारीख कि इतना बड़ा इनकलाब आया और उन्होंने सालों में दुनिया की इमामत की। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो अंदरूनी हालत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कैसे आजाद किया? उन्होंने सबसे पहले खौफ का बुत तोड़ा। इंसान को इंसान बना देता। आज तक मैं कोई किसी खिलाफ नहीं मिला। मैं 20 साल दुनिया में खेला, जो भी खिलाड़ी ने बड़ा ऊपर गया उसने सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। जो खिलाड़ी हारने से डरता था, जो बैट्समैन गेंद लगने से डरता था, जो बॉलर फेंटा खाने से डरता था, यानी कि जब मार पड़ती थी, वो कभी ऊपर नहीं जाते थे। जो दुनिया में सबसे पहला आदमी जिसने सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, उसको पता था कि उससे पहले जिसने भी कोशिश की उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की, या वो मर गया था या वो फेल हो गया था। तो उसने पहले अपना खौफ के ऊपर काबू पाया।
सारी दुनिया याद रखेगी कि पहला आदमी सबसे ऊंचे पहाड़ पे। तो ये जो आजाद किया मेरे नबी ने, खौफ का बुत तोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह से, वो लोग वही लोग थे हैसियत नहीं थी, उनकी परवाज शुरू हो गई। फिर जो पैसे का बुत है, लालच, ये भी बहुत बड़ा बुत है। इंसान पैसा पैसा और पैसा बनाते बनाते तबाह हो जाता है। जो पैसा है सब नौजवानों, आज मेरी बात याद रख लेना। बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगियां तबाह की। बड़ा पैसा कहीं उन्हें बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, इस्तेमाल ना हो पैसे से। ये भी बड़ा बुत है। तो जब एक इंसान आजाद हो गया, हो गई, रहमतुल आलमीन ने उसकी सोच आलमी कर दी, अपने छोटे छोटे मसलों से आजाद हो गए। वो दुनिया के लीडर्स बने और फिर आखिरी बुत, आखिरी खौफ, आखिरी गुलामी, वो है जुल्म के बुत की। जुल्म के बुत से आजाद हो। पाकिस्तानियों, जब तक एक माशरे में इंसाफ नहीं आता, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब तक एक माशरे के अंदर कानून की हुक्मरानी यानी ताकतवर और कमजोर के लिए एक इंसाफ का कानून नहीं बनता, जिस रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया में ऐसे मुल्क देखे, हर वसाइल के बावजूद गुर्बत में डूबे हुए हैं। क्योंकि वहां इंसाफ नहीं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, ताकतवर चोरी करे तो एनआरओ और छोटे चोर को जेल में डालना,
क्योंकि असल कौम ताकतवर डाकुओं से तबाह होती है। छोटे चोर से नहीं तबाह होती। साइकिल चोर, मोटरसाइकिल, गाय चोर, भैंस चोर, ये मुल्क तबाह नहीं करते, लोगों को तंग होते हैं। लेकिन जब उस मुल्क वजीर आजम, उसके वजीर, जब वो पैसा करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो जो इंसाफ, असल में ये है इंसाफ की जंग। पाकिस्तानियों, आपको जो मैं कहने लगा हूं, इसके बाद जो मैं आपको तैयार करने लगा हूं, मैं इसके लिए तैयार करने लगा हूं और मैं अभी अपना लाएअमल देने लगा हूं कि हमने करना क्या। अच्छा, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, जब से ये इक़्तिदार में आए, इनकी ये कोशिश थी कि ये तहरीक इंसाफ को खत्म करें और अब हम हमेशा के लिए ऊपर बैठ जाएंगे और हमारे बाद हमारे बच्चे, सारों ने अपने बच्चे तैयार बारियों के लिए कि जिस तरह हम भेड़ बकरियां हैं, और बच्चे भी फिटे हुए बच्चे चोरी के पैसे के ऊपर तो मैंने पहले समझा कि लोग तो मिठाइयां बांटेंगे, पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आ गई। कभी इस तरह पब्लिक किसी गवर्नमेंट के बाद इस मुल्क की तारीख में कभी अवाम ऐसे सड़कों पे नहीं निकली। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया। 25 मई को हमारे ऊपर किए, हजारों लोगों को जेलों में डाला। पुरअमन एहतजाज के ऊपर इन्होंने टीयर गैस शेलिंग की। औरतें बच्चे थे, समझा कि ये डर जाएंगे। कहा जी ये तो मम्मी डैडी हैं, ये तो वो लोग हैं जो कि किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हाथ खड़े करेंगे। वो भी ना हुआ।
लोग निकला है हर जलसे में, जिस तरह आज आप आए हैं। छह महीने से मैं जलसे कर रहा हूं और एक से बड़ा जलसा हो रहा है और कौम निकल रही है ऐसे बेदार। कौम समझ गई, शऊर है कौम में। फिर इन्होंने इलेक्शन करवाया। 17 जुलाई को पाकिस्तान पंजाब में 20 इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन अपने साथ, इनके साथ एक बददियानतदार इलेक्शन कमीशन ने मिलकर कोशिश की इनको जिताने की। इंतजामिया तब इनके साथ थी। मिस्टर एक्स ने पूरी मदद की। सब बावजूद हार गए, इलेक्शन हार गए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? अब इनकी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाए कि खेले ही ना। इसको किसी तरह ना हेल किया जाए। इसको केसेस करो। हर किस्म के मेरे ऊपर केसेस किए। तौहीन मजहब का केस कर दिया। मदीना के अंदर ये शहबाज शरीफ और इसके वजीर गए। सत्ताईसवीं रमजान थी, हम यहां पे दुआ कर रहे थे तो पता चला इनको वहां चोर चोर की आवाजें लग गई। मदीना में आवाजें लगती हैं और मेरे तौहीन मजहब कर दिया जाता है, FIR काट दी जाती है। उसके बाद हर मौका ढूंढा जाता है कि किसी तरह इमरान खान की कोई चीज क्या है, केस कर दो। मुझे यही नहीं पता कितनी 20 FIR तो हो चुकी है। इन्होंने फिर क्या किया, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का FIR काट दी। मुझे पकड़ने आ रहे थे, जेल में डालने आ रहे थे। और मैं आप सबको बताऊं, मैं तैयार बैठा था, बैग अपना मैंने पैक किया हुआ था जेल के लिए तैयार था। मैं तो आपको कह बैठा हूं कि जेल तो मेरे लिए बड़ी छोटी चीज है। मैं इन चोरों के खिलाफ अपने मुल्क को हकीकी तौर पे करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अब मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा